लेबनान में सैकड़ों पेजर्स और वॉकी टॉकीज में जो धमाके हुए थे, उन्हें लेकर अब चौंकाने वाली नई नई जानकारियां आ रही है। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने ताइवान की जिस कंपनी से पेजर्स खरीदे थे, उस कंपनी ने बताया कि इन पेजर्स का निर्माण एक समझौते के तहत एक हंगरी की कंपनी ने किया था। लेकिन अब हंगरी की सरकार ने यह बताया है कि जिस कंपनी की फैक्ट्री में ये पेजर्स बने थे, वो फैक्ट्री तो बंद है, खाली पड़ी है, और असल में इस फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं। पेजर्स की तरह वॉकी टॉकीज में भी ब्लास्ट हुआ, जिन्हें जापान की एक कंपनी आईकॉम ने बनाया था। लेकिन अब यह जापान की कंपनी भी कह रही है कि सप्लाई चेन के दौरान इन वॉकी टॉकीज की बैटरियां शायद बदल दी गई हैं। क्या आपको पता है, आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हैं, जो लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में या दफ्तर में जो एसी लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट कार आप यूज कर रहे हैं, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी में लगा हुआ रेडियो, वो किस देश की किस फैक्ट्री में बनकर आया है, क्या आप जानते हैं? मोबाइल फोन को असेंबल कहां किया गया है, उस टीवी को कहां असेंबल किया गया है, उसमें बैटरी कहां लगी, उसमें जो चिप लगी हुई है वो कहां लगी, और वो किस देश से, कौन कौन सी जगह से होते होते आपके घर तक पहुंचा है। और इसी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। लेकिन अब यही सप्लाई चेन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है, और इसीलिए अब ये जो नया युद्ध चल रहा है, इसमें सप्लाई चेन का इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए भारत जैसे देश को तो बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बाहर से जितना भी सामान लेते हैं, उस सामान में कभी भी कोई किसी भी तरह की ऐसी उपकरण फिट करके हमें भेज सकता है। और जो लेबनान में हुआ वो कहीं भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है।